हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम अविनाश। आज हम बात करेंगे। आजकल बहुत सी कंपनियां ये दावा करती हैं कि आपके झड़े हुए बाल वापस आ सकते हैं। तमाम प्रकार के हेयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसको हमें ये बताने की कोशिश किया जाता है कि आपके झड़े हुए बाल वापस आ सकते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या हमारे बाल झड़े हुए वापस आ सकते हैं? चलिए आज जानते हैं। जब भी बाल कोई किसी का भी झड़ने लगता है तो उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। मुख्य वजह है कि हमें उस कारण का जानना चाहिए कि इस वजह से हमारे बाल झड़ रहे हों। जैसे कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, बहुत से लोग अन्य प्रकार के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, या फिर डाइट, तरह तरह के घरेलू नुस्खे अपनाना, या फिर उनके आनुवंशिक कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं। सही डाइट लेने से कुछ लोग कहते हैं बाल वापस आ सकता है। ये बात सत्य है कि झड़े हुए बाल वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक बालों में सुधार किया जा सकता है। संतुलित पोषक आहार वाले तत्व तो हमेशा जरूर लेने चाहिए। फास्ट फूड, तेल युक्त भोजन से परहेज करना चाहिए। पौष्टिकता की कमी से बालों की संरचना और विकास में अवरोध पैदा करता है। साथ ही प्रोटीन की कमी से टेलोजन मूल टेलोजन एक्विमिनियम की संभावना हो जाती है, जो बाल झड़ने का मूल कारण है। इसी तरीके से नियासिन की कमी से एलोपेशिया नामक रोग भी हो जाता है, क्योंकि डाइट की कमी में विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, सेलेनियम, आयरन, जिंक, नियासिन, फैटी एसिड, बायोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट आदि की कमी होने से बाल झड़ने लगते हैं। बालों में पौष्टिकता देने के लिए हमें रोज अपने भोजन में चना, ब्रोकली, राजमा, अंडा, मीट, फल, सब्जी आदि, अखरोट जैसे चीज़ें खाने चाहिए, जिससे हमारे बालों को पौष्टिक तत्व मिलता रहे और हमारे बाल का संतुलन बिगड़े न। इससे तो हमारे बाल के रेशे मोटे तो नहीं होंगे, ना तो घने हो जाएंगे, सिर्फ बालों में सुधार आ सकता है। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, हेयर स्टाइल आजकल के बालों का गिरने का मुख्य कारण है। आजकल बालों में हमेशा नया लुक बनाने की होड़ मची है, जिसकी वजह से तमाम प्रकार के उसमें ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बाल अक्सर लोगों के झड़ने लगते हैं। और बालों में प्रोटीन्स की नुकसान की वजह से इस तरीके का रोग हो सकता है। बालों का झड़ना कम करने के लिए सीरम या कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन इसके अलावा भीतरी संरचना जो मूल होता है उसको नुकसान पहुंचा तो फिर आप अपने पुराने अवस्था में नहीं जा सकते, या फिर नए बाल नहीं उगेंगे। ज़्यादा देर धूप में भी रहना बालों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। जैसे कि आपको पता है कि सूरज की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो कि बालों के केराटिन प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप जब भी बाहर निकलें तो स्कार्फ बांध लें या फिर छाते को ढककर निकलें। आखिरी चरण में लेकिन बालों के विकास आखिरी चरण टेलोजन को नुकसान पहुंच गया है, फिर नए बाल आना मुश्किल है। प्रोटीन युक्त डाइट और कंडीशनर लगाने से बालों को जो नुकसान हुआ है उससे कुछ हद तक बालों को बचाया जा सकता है। प्रसव के बाद बालों का झड़ना, प्रेगनेंसी के दौरान बाल अधिक घने और विकास की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसकी वजह हार्मोनल बदलाव होता है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होने के बाद हार्मोनल बदलाव के कारण बाल बड़ी तेज़ी से गिरने लगते हैं। ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये फिर धीरे धीरे आ जाएंगे। आपको समय से पौष्टिक आहार लेना चाहिए। कुछ बीमारियों में जैसे कि बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं और समझ में नहीं आता कि ये किस बीमारी की वजह से झड़ रहे हैं। मधुमेह, थायराइड, डेंगू, मलेरिया, ऑटो इम्यून डिजीज, अवसाद, डिप्रेशन आदि चीज़ों में बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। अगर आपको ऐसे किसी प्रकार के लक्षण दिख रहे हों तो आपको ज़रूर से ज़रूर जाकर अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए, या फिर उनकी इसकी जांच करानी चाहिए। आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, कुछ लोगों में जेनेटिक्स इसकी मुख्य वजह है। अगर आपके परिवार में पहले से भी कोई गंजा रहा है तो शायद काफ़ी हद तक संभावना है कि आपको भी गंजापन का शिकार होना पड़े। इसीलिए आपको सही समय पर अपने डॉक्टर से मिल करके सही पोषण के बारे में, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ताकि आपके बाल को बचाया जा सके। प्याज का रस, प्याज के रस से बालों का झड़ना कम होता है। ये तो कोई रिसर्च नहीं है, ना तो इसकी कोई प्रामाणिकता है, क्योंकि बाल झड़ने के पीछे बहुत कारण होते हैं। लेकिन प्याज का रस लगाने से भी अगर आपके बाल नहीं झड़ रहे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर और इसकी देखभाल करें। नारियल का तेल, कुछ लोग कहते हैं कि नारियल का तेल लगाने से आपको अच्छा फ़ायदा होता है। हमारी मान्यता है कि वर्षों से हमारे पुराने ज़माने के लोग नारियल का तेल लगातार उपयोग करते आए हैं, और इसीलिए आज भी हम नारियल का तेल उपयोग करते हैं। नारियल के तेल को मसाज करना से बहुत फ़ायदा पहुंचता है, जैसे कोई बालों का झड़ना कम तो हो जाता है, नए बाल
आ जाते हैं, बालों में खोई हुई रौनक लौट आती है, आदि आदि। अगर किसी के लिए नारियल फ़ायदेमंद तेल साबित होता भी है तो हो सकता है सिर्फ उसके लिए ही हो। अगर आपके बाल तैली हैं तो नारियल तेल आपको नुकसान पहुंचा देगा। नारियल तेल सिर्फ शुष्क त्वचा वालों के लिए है, क्योंकि बालों में खोई हुई नमी लौटाता है, नए बाल के विकास में मदद करता है। ऐसी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि जिससे आपके बालों को विकास करने में वो हेल्प करे। और हम बाल झड़कर अगर गंजेपन की नौबत आ गई है तो घरेलू नुस्खा छोड़ करके आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। वह आपके बालों को स्कैल्प को देख रेख के हिसाब से दवा देकर ट्रीटमेंट करके आपके बालों को सही कर सकता है। बार बार इस तरीके के घरेलू नुस्खे से आपके बाल हमेशा के लिए झड़ सकते हैं। आपको चाहिए कि आपको भोजन में ऐसे सप्लीमेंट लेंगे जिससे भरपूर मिनरल्स हो, जैसे कि बायोटिन्स जैसे, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। बायोटिन आपके भोजन में ज़रूर होना चाहिए, जिससे वजह से हमारे बालों को हेल्दी बनाया जा सके। और अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ लेने चाहिए। डाइट में पौष्टिक आहार जैसी चीज़ें, ब्रोकली वगैरह लेना चाहिए। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हम आगे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।